नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिन हरीश साल्वे ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट की आंखों में दिन दहाड़े धूल झोंकने की कोशिश की कि हम 30 जून से पहले आंकड़े दे ही नहीं सकते, और कोर्ट को यह कहना पड़ा कि आप हमें अवमानना का केस चलाने पर मजबूर कर रहे हैं, उन हरीश साल्वे को याद आई है कि 2024 के चुनाव से ऐन पहले अदालत की साख खतरे में आ गई है और हम लोगों को इसको बचाना चाहिए। क्या इत्तेफाक है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब सामने आने के बाद से ही यह भेद खुला कि दिल्ली शराब घोटाले के सबसे बड़े माफिया ने भर भर कर भाजपा को पैसे पहुंचाए, आम आदमी पार्टी को नहीं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका और जर्मनी की तरफ से बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच सरकार समर्थक माने जाने वाले वकीलों के एक समूह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिख मारी है। इस चिट्ठी में कुछ वकीलों की तरफ ही अंगुली उठाते हुए इस ग्रुप ने लिखा है कि आज न्यायपालिका की साख और उसकी गरिमा खतरे में है। इसे खास समूह के पॉलिटिकल प्रोफेशनल दबाव से बचाना होगा। अब जरा इस चिट्ठी की टाइमिंग देखिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार कड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना कर रही है। इस मामले में न्यायपालिका के रुख को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह वकीलों की एकता में दो फाड़ कर देगी। देश के दिग्गज वकील एक दूसरे पर ही कीचड़ उछालने लगेंगे, लानत मलामत करने लगेंगे। आपको बता दें कि जर्मनी के बाद अमेरिका ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की थी। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा था कि अमेरिका भारतीय विपक्षी नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्टों पर बारीकी से नजर रख रहा है। हम एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में अमेरिका की कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को तलब करके कहा था कि हमारी कानूनी प्रक्रियाएं एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित हैं और उस पर आक्षेप लगाना ठीक नहीं है। लेकिन अमेरिका अपने रुख पर अड़ गया। वॉशिंगटन में जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से भारत के ऐतराज पर सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम अपने रुख पर कायम हैं और इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सहित बाकी कार्रवाइयों पर भी बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे। इससे विश्व गुरु की साख हवा में उड़ने लगी, क्योंकि टीवी वाले तो बताते नहीं लगाते कि जो बाइडेन तो मोदी से हाथ मिलाने और बात करने तक के लिए तरसते रहते हैं। इतना ही नहीं, मैथ्यू मिलर ने यहां तक कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि टैक्स अधिकारियों ने उनके कुछ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। इससे आगामी चुनाव में प्रभावी ढंग से प्रचार करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। हम इनमें से प्रत्येक मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे समेत 600 से ज्यादा बड़े वकीलों ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिख मारी कि न्यायपालिका खतरे में है और इसे राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से बचाना होगा। इन वकीलों ने लिखा कि न्यायिक अखंडता को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। हम वो लोग हैं जो कानून को कायम रखने के लिए काम करते हैं। हमारा यह मानना है कि हमें अदालतों के लिए खड़ा होना होगा। अब साथ आने और आवाज उठाने का वक्त है। उनके खिलाफ बोलने का वक्त है जो छिप कर वार कर रहे हैं। हमें निश्चित करना होगा कि अदालतें लोकतंत्र का स्तंभ बनी रहें। इन सोचे समझे हमलों का उन पर कोई असर न पड़े। गौर करने वाली बात यह है कि सीजेआई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखने वाले 600 से ज्यादा वकीलों में हरीश साल्वे के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा, आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होल्ला और स्वरूपमा चतुर्वेदी शामिल हैं। वकीलों ने लिखा है कि हम सभी आपके साथ अपनी बड़ी चिंता साझा कर रहे हैं। एक विशेष समूह न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। यह ग्रुप न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है और अपने घिसे पिटे राजनीतिक एजेंडे के तहत उथले आरोप लगाकर अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। उनकी इन हरकतों से न्यायपालिका की पहचान बताने वाला सौहार्द और विश्वास का वातावरण खराब हो रहा है। राजनीतिक मामलों में दबाव के हथकंडे आम बात है, खास तौर से उन केसेस में जिनमें कोई राजनेता भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा है। यह हथकंडे हमारी अदालतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लोकतांत्रिक ढांचे के लिए यह खतरा है।
इस चिट्ठी में आगे लिखा है कि यह विशेष समूह कई तरीके से काम करता है। यह हमारी अदालतों के स्वर्णिम अतीत का हवाला देते हैं और आज की घटनाओं से तुलना करते हैं। यह महज जानबूझकर दिए गए बयान है ताकि फैसलों को प्रभावित किया जा सके और राजनीतिक फायदे के लिए अदालतों को संकट में डाला जा सके। यह देखकर परेशानी होती है कि कुछ वकील दिन में किसी राजनेता का केस लड़ते हैं और रात में वो मीडिया में चले जाते हैं ताकि फैसले को प्रभावित किया जा सके। यह बेंच फिक्सिंग की थ्योरी भी गढ़ रहे हैं। यह हरकत न केवल हमारी अदालतों का असम्मान है बल्कि मानहानि भी है। यह हमारी अदालतों की गरिमा पर किया गया हमला है। ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के दिग्गज वकील एक दूसरे पर ही पिल पड़े हों, केस लड़ने के तरीकों को लेकर एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। जरा चिट्ठी की भाषा देखिए। इसमें आगे लिखा है, माननीय न्यायाधीशों पर भी हमले किए जा रहे हैं, उनके बारे में झूठी बातें बोली जा रही हैं। यह इस हद तक नीचे उतर आए हैं कि हमारी अदालतों से उन देशों की तुलना कर रहे हैं जहां कानून नाम की चीज है ही नहीं। हमारी न्यायपालिका पर अन्यायपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाया जा रहा है। इसमें खासकर दो बिंदुओं का जिक्र किया गया है। पहला, राजनेताओं का दोहरा चरित्र। लिखा है कि यह देखकर हैरत होती है, राजनेता किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और फिर अदालतों में उन्हें बचाने पहुंच जाते हैं। अगर अदालत का फैसला उनके पक्ष में नहीं जाता तो वो कोर्ट के भीतर ही अदालत की आलोचना करने लगते हैं और फिर बाद में मीडिया में पहुंच जाते हैं। आम आदमी के मन में हमारे लिए जो सम्मान है उसके लिए यह दोहरा चरित्र खतरा है। आम आदमी शब्द पर जरा गौर कीजिए। क्या इस आरोप का रिश्ता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनके बचाव में अभिषेक मनु सिंघवी के पेश होने से नहीं है? याद कीजिए, शराब घोटाले के आरोपों में कांग्रेस पार्टी ने भी केजरीवाल को जमकर घेरा था और अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब जरा वकीलों की चिट्ठी की लाइन पर गौर कीजिए। यह देखकर हैरत होती है कि राजनेता किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और फिर अदालतों में उन्हें बचाने पहुंच जाते हैं। इसके बाद वकीलों की चिट्ठी में जिस दूसरे पॉइंट का खास तौर पर जिक्र किया गया है वो है पीठ पीछे हमला, झूठी जानकारियां। कुछ लोग अपने केस से जुड़े न्यायाधीशों के बारे में झूठी जानकारियां सोशल मीडिया पर फैलाते हैं। ऐसा वो अपने केस में अपने ढंग से फैसले का दबाव बनाने के लिए करते हैं। ये हमारी अदालतों की पारदर्शिता के लिए खतरा है और कानूनी उसूलों पर हमला है। इनकी टाइमिंग भी तय होती है। जब देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तब ये ऐसा कर रहे हैं। हमने ये चीज 2018-19 में भी देखी थी। गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी वकीलों ने इस चिट्ठी पर सिग्नेचर किए हैं उनमें से ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के बेहद करीबी रहे हैं और अलग अलग समय पर सरकार का बचाव करते रहे हैं, अदालत में भी, अदालत से बाहर भी। सबसे ताजा मामला तो इलेक्टोरल बॉन्ड का ही है। चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वाले कई वकीलों ने पूरी ताकत झोंकती थी कि किसी भी तरह से यह बात जनता के सामने ना आने पाए कि किसने किसको कितना चंदा दिया। आज वो अचानक से चीफ जस्टिस को बताने पहुंच गए हैं कि हम लोगों को, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है जो पारदर्शिता, लोकतंत्र और न्याय के नाम पर भाषण झाड़ते रहते हैं। कितनी अजीब बात है ना। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ट्विटर हैंडल article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को प्लीज फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।